आप सभी दर्शकों को सादर सेवा जोहार करते हैं। मैं गोंड जोहन सिंह और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे शंभु नरका पंडुम अर्थात महाशिवरात्रि पर्व यानी शिव जागेली रात के बारे में। ये त्योहार माघ पूर्णिमा से 13 दिन बाद मनाया जाता है। कोया वंशीय गोंड समुदाय के गणजीव इस पर्व को इसलिए मनाते हैं कि उस दिन इस पंचखंड धरती गंडोदीप के अधिपति शंभू शेख ने अपने गणजीवों को मौत के मुंह से बचाने हेतु जो विष प्राशन किया था, उसे पचाकर वे होश में आ गए थे और उनके गणजीवों में खुशी का माहौल छा गया था। इसलिए इस पर्व को शंभू जागरण का पर्व कहते हैं। इस बारे में कोया वंशीय गोंड समुदाय में ऐसी मान्यताएं हैं कि प्राचीन काल में सतपुड़ा के पेनकमड़ी कोट यानी पंचमढ़ी के गण प्रमुख कुलित्रा के पुत्र कोसोडूम ने अपने तपोबल से इस गंडोदीप के सभी प्राणी मात्रों का कल्याण साध्य करने वाला मूंद मुंदशूल सर्वी त्रैगुण्यशूल मार्ग प्रतिपादन किया। अपने कार्य से वे गंडोदीप के अधिपति बने, इसलिए गंडोदीप के गणजीवों ने उसे शंभू शेख उपाधि से विभूषित किया। इस गंडोदीप में एक के पश्चात दूसरा ऐसे कुल 88 शंभू शेखों ने अपनी अधिसत्ता चलाई। शंभू शेख को कोया वंशीय गोंड समुदाय के लोग शंभू मादाव भी कहते हैं। शंभू मादाव यानी पंचखंड भूमि का पिता ऐसा होता है। सतपुड़ा यानी सत्ता का पुड़ा या केंद्र के पेंकमेढ़ी से इस गंडोदीप पर अपनी अधिसत्ता चलाने वाले सभी शंभू शेख अपनी अर्धांगिनियों के जोड़ी से ही जाने जाते हैं। शंभू मूला की प्रथम जोड़ी है, शंभू गवरा की मध्य की जोड़ी और शंभू गिरजा की अंतिम जोड़ी है। शंभू गवरा के कार्यकाल में इस गंडोदीप के कोयावंशीय गणजीवों को सगावेन समुदाय में संरचित कर गोंडी पुणे मूल्य के एक सूत्र में अनुबंधित करने का कार्य रूपोलन पहांदी पारी कुपार लिंगों ने किया, जिसके कारण सभी गणजीव अमन चैन से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। शंभू गवरा के पश्चात इस गंडोदीप के शंभू बेला, शंभू मूड़ा, शंभू तुलसा, शंभू उमा, शंभू गिरजा, शंभू सती, शंभू पार्वती आदि 44 शंभू हुए, जिनमें शंभू पार्वती की अंतिम जोड़ी थी। उनके जीवन काल में गोंडी पुनेम सूत्र संभालने वाले अनेक लिंगो हो चुके थे, जिनमें कुपार लिंगो, मूठ लिंगो, राय लिंगो, भूरा लिंगो, महारु लिंगो, भीमा लिंगो, ओसुर लिंगो, राहुल लिंगो, दवगन लिंगो, धन्नात्री लिंगो, गन्नात्री लिंगो, दानूर लिंगो, पोय लिंगो, मीन लिंगो, भूला लिंगो, मुंड लिंगो, बुलीज लिंगो, भार लिंगो, सूर लिंगो, कोया लिंगो, कोर लिंगो, मूर लिंगो आदि। शंभू पार्वती के जीवन काल में कोया लिंगो गोंडी पुनेम मुठवा थे। उन्हीं के जमाने में इस गंडोदीप में आशिया माइनर के आर्य टोलियों का आगमन हुआ। शंभू मादाव के गंडोदीप यानी कोयावंशीय गणजीवों की भूमि कोईमुड़ी द्वीप में किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए प्रवेश पाना असंभव था। इस धरती में प्रवेश पाने के लिए, यहाँ स्थायी रूप से बसने के लिए, अपना वंश विस्तार करने के लिए और मरणोपरांत इसी धरती में समाधिस्थ होने हेतु इस धरती के राजा शंभू शेख मादाव यानी महादेव की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। जो कोई भी बिना अनुमति से प्रवेश पाने का प्रयास करता था, उसे शंभू महादेव अपनी योग सिद्धि के बल पर अपने तीसरे नेत्र से जलाकर राख कर दिया करते थे। इसलिए उसे संयुक्त भूइतोर राजाल यानी पंचदीपों का राजा शंभू, गणों के महागण, राजाओं के राजा महाराजा, देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ महानाथ, कालों के काल महाकाल, डोमों के डोम महाडोम कहा जाता है। ऐसे शंभू के धरती में विदेशी आर्यों का आक्रमण हुआ। उस आक्रमण से कोया वंशीय गणजीवों और आर्यों में युद्ध छिड़ गया। कोयावंशियों के शंभू मादाव बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए आर्यों को उसके धरती में प्रवेश पाना असंभव हो गया। इस धरती पर कब्जा जमाने के लिए अंत आर्यों ने कूटनीति का सहारा लिया। उसके लिए उन्होंने इस धरती पर सर्वप्रथम साधु संतों के रूप में जासूस भेजे, जिन्होंने कोयावंशीय गणजीवों की शक्ति के स्रोतों का पता लगाया। जब अपने जासूसों द्वारा आर्यों को ये पता चला कि कोयावंशियों के शक्ति के स्रोत शंभू, लिंगो और सगावेन है, और जब तक उनके योगी राजा शंभू तप साधना में लीन होते हैं, तब तक उनको हराना या पराजित करना असंभव है। इसलिए शंभू की शक्ति को निष्क्रिय करने हेतु आर्यों के राजा इंद्र ने अपनी दरबार के कुछ रूपवती अप्सराओं को भेजा, जिसमें दक्ष कन्या पार्वती भी थी। उसकी मोहजाल में शंभू गिरफ्त हो गया, किंतु शंभू की महिमा इतनी अपरंपार थी कि उसका दर्शन पाते ही दर्शनार्थी उसका उपासक बन जाता था। दक्ष कन्या पार्वती भी उसकी उपासक बन गई। आर्यों का फेंका हुआ जाल विफल हो गया, जिस पर उन्होंने दूसरी कूटनीतिक चाल चलने का निर्णय लिया। आर्यों और कोयावंशियों में जबरदस्त युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षों के जीवन मार्ग में अंतर था। आर्य ईश्वरवादी तो कोयावंशीय गणजीवों प्रकृतिवादी थे। दोनों सभ्यता के सांस्कृतिक मूल्यों में जमीन आसमान का अंतर था। कोयावंशीय शांति प्रिय थे तो आर्य हिंसाचारी थे। उनकी राजा इंद्र ने कोयावंशियों के अनेक गढ़ कोटों को जलाकर राख कर दिया था, इसलिए दोनों पक्षों में संधि होना मुश्किल था। आर्यों के राजा इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर नई चाल चलने का निर्णय लिया। उन्होंने शंभू के पास आकर उसके सामने दोनों पक्षों में शांति प्रस्थापित करने का प्रस्ताव रखा। भोला शंभू उनके कूटनीतिक चाल को समझ नहीं पाए। वे उनके प्रस्ताव को मान गए। शांति प्रस्ताव के अनुसार माघ माह के पूर्णिमा के दिन संयुक्त प्रीतिभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस प्रीतिभोज में कोयावंशीय गणजीवों को विषयुक्त भोजन खिलाकर मारने की योजना बनाई गई।
आर्यों की ओर से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और उनके सहयोगियों ने हिस्सा लिया, तो कोयावंशीय गण जीवों की ओर से शंभु, कोयालिंगो और उसके सगा मुठवाओं ने हिस्सा लिया। दोनों पक्षों में शांति प्रिय जीवन बिताने के अनेक प्रस्ताव पर विचार मंथन हुआ और जिन्हें पारित भी किया गया। अंत में प्रीतिभोज कार्यक्रम हुआ, जिसमें शंभु के गणों को विषयुक्त भोजन परोसा गया, परंतु योग सिद्ध शंभु ने अपने योग शक्ति के बल पर आर्यों के कूटनीति को समझ गए और अपने कोयावंशीय गण जीवों को भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया और सर्वप्रथम उसने स्वयं भोजन ग्रहण किया। उस भोजन में जहरीले सर्प का विष मिला हुआ था, जिसके कारण उसे विषबाधा हो गई और वह बेहोश हो गया। शंभु को बेहोशी के हालत में देखकर उसके कोयावंशीय गण जीवों आर्यों पर भड़क उठे और उन्हें मार दिया। शंभु को जबरदस्त विषबाधा हो चुकी थी, लाख प्रयास करने पर भी वे होश में नहीं आ सके। शंभु अपने तंदरी और योग साधना से विष को पचाने का प्रयास किया, जिसके लिए उसे 13 दिनों की अवधि लगी। प्रीतिभोज का कार्यक्रम माघ माह की पूर्णिमा को आयोजित किया गया था और उसके 13 दिन बाद शंभु अपने होश में लौट आया था। इसलिए उस रात्रि को शंभु शेख नरका अर्थात शंभु जागरण की रात कहा जाता है। उसे ही अन्य लोग महाशिवरात्रि कहते हैं। इसलिए शंभु के कोयावंशीय गण जीवों इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व से संबंधित अनेक लोकगीत कोयावंशीय गौंड समुदाय में प्रचलित हैं, जिसमें शंभु की महिमा का गुणगान किया जाता है। उन्हीं में से एक शंभु पाटा यानी गीत इस प्रकार है। अमोट नीवा सेवा किया तो मावो शंभु राजा, अमोट नीवा पाटा वारी तो मावो शंभु राजा, इमा दाओ अदी जाई जंतोर मावो शंभु राजा, इमा मुदी अदी जोग सुक्तितोर मावो शंभु राजा, इमा भीना अदी मुंदशूर तोर मावो शंभु राजा, इमा संगी अदी भुंजग तोर मावो शंभु राजा, इमा लेंग अदी गोयंदादी तोर मावो शंभु राजा, इमा सेवा काया अदी गणतोर मावो शंभु राजा, इमा नींगा अदी जोगतंद्री तोर मावो शंभु राजा, इमा कोपाल अदी गणजीवा तोर मावो शंभु राजा, इमा मुर्दी अदी लिंगो बानोर मावो शंभु राजा, इमा सूरलिंग अदी पोलो तोर मावो शंभु राजा, इमा ओयदे अदी गोंगो मांदी तोर मावो शंभु राजा, इमा उन्ने अदी जहेर काया तोर मावो शंभु राजा, इमा केपे अदी कोयावंश तोर मावो शंभु राजा, इमा भसूमे अदी सैतारुनोर मावो शंभु राजा, इमा मुर्दी अदी मूंकन तोर मावो शंभु राजा, इमा किस अदी मूंकन तोर मावो शंभु राजा। उक्त शंभु शेख पाटा के 7वें और 8वें चरण में आर्यों की प्रीतिभोज सभा में कोयावंशीय गण जीवों को विषयुक्त भोजन दिया गया था, जिसे शंभु ने स्वयं ग्रहण कर उनको जीवदान दिया था। इस घटना की जानकारी का जिक्र किया गया है। इस पर से शंभु शेख नरका यानी महाशिवरात्रि का पर्व मनाने का पीछे कोयावंशीय गण जीव का जो प्राचीन दर्शन है, उसकी जानकारी मिलती है। शंभु शेख नरका पंडुम जिस दिन मनाया जाता है, उसके 13 दिन पूर्व अर्थात माघ माह के पूर्णिमा को कोयावंशीय गौंड समुदाय के लोग संयुक्त मुठोली पूजा करते हैं। संयुक्त मुठोली पूजा यानी 5 मुठों की पूजा अर्थात 5 महातत्वों की पूजा, जिनके संयुक्तिकरण से इस जीवगण की काया बनती है, उनमें विघटीकरण कदापि न हो और शंभु की काया सही सलामत बनी रहे, इस मनोकामना की उपासना है। जिस दिन संयुक्त मुठोली पूजा की जाती है, उसी दिन से शंभु शेख की सेवा करना आरंभ हो जाता है। क्योंकि माघ पूर्णिमा को ही विषयुक्त भोजन कर बेहोश हो गया था और 13 दिनों तक वह बेहोशी की हालत में पड़ा रहा, इसलिए कोयावंशीय गण जीवों के गौंड समुदाय के लोग संयुक्त मुठोली पूजा के दिन अर्थात माघ पूर्णिमा के रोज से माघ अमावस के 2 दिन पूर्व तक शंभु के लिए जागरण करते हैं और शंभु के योग सिद्धि स्थल पर जाकर उनकी उपासना करते हैं। वहां अपने देवों को स्थापित कर पूजा पाठ करके शंभु की आराधना करते हैं। वहां सामूहिक भोजन कर लौटते वक्त विष की होली जलाते हैं तथा उसके चारों ओर दाएं से बाएं 5 परिक्रमा करके शंभु गवरा जोहार जो इंदेर रकास फो दाइफो, बनोर रकास फो दाइफो, बिनोर रकास फो दाइफो अर्थात शंभु गवरा का जय जयकार हो, इंद्र राक्षस का सत्यानाश हो, ब्रह्म राक्षस का सत्यानाश हो, विष्णु राक्षस का सत्यानाश हो, ऐसे नारे लगाते हैं। तत्पश्चात वे अपने घर लौट आते हैं। इस तरह शंभु जागरण का पर्व मनाया जाता है।